जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि एसएससी जीडी की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है। एसएससी जीडी की जॉब प्रोफाइल के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी जीडी पैरामिलिट्री फोर्स में कौन कौन सी फोर्स आती है और उनके बारे में मैं कंप्लीट आपको जानकारी दूंगा। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है एसएससी जीडी में, सबसे पहले दोस्तों आपकी बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, ठीक है दोस्तों, और आपकी सीआईएसएफ, आपकी एनआईए, ठीक है, एनआईए, और जो है दोस्तों इसमें आपकी सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, एनआईए और आपकी जो है एसएसएफ। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप सभी बच्चे हमारी वीडियो में धैर्य बनाए रखें और ध्यान से समझे। एसएससी जीडी वालों के लिए सबसे जो इसमें बीएसएफ वाले जो होते हैं, बीएसएफ वाले दोस्तों जो है बॉर्डर पर रहते हैं। बॉर्डर यानी जितने भी आपके बॉर्डर भारत पाकिस्तान से लगे हुए, जितने भी आपके उत्तरी क्षेत्र यानी पश्चिमी क्षेत्र के बॉर्डर होते हैं, जो कि आपके भारत पाकिस्तान जो का एरिया आता है, यानी लगभग आपका जितनी भी बाउंड्रीज आती है भारत और पाकिस्तान के बीच, उन सभी पर बीएसएफ जवान रहते हैं। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बॉर्डर पर लगभग अनुमानित यह इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम आते हैं, पाकिस्तान की साइड में। ठीक है, पाकिस्तान, आपका चीन, नेपाल। ठीक है, तो सीआरपीएफ, अब हम सीआरपीएफ के बारे में बात करेंगे, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ वालों की जो सीआरपीएफ वालों की कितनी यूनिट होती है? सीआरपीएफ वालों की लगभग आपकी 5 यूनिट होती है। ठीक है, सीआरपीएफ वाले कहाँ रहते हैं? जितने भी नक्सलवादी एरिया होते हैं, ठीक है, यानी नक्सलवादी है, कोबरा कमांडो, और आपका जितने भी दोस्तों अर्धसैनिक बलों के अंदर जो आते हैं, ऑपरेशन वगैरह जितने भी किए जाते हैं वह सीआरपीएफ के द्वारा किए जाते हैं। यह सीआरपीएफ सबसे लेजेंडर यानी सबसे पुरानी फोर्स है, सबसे पुरानी फोर्स है सीआरपीएफ। ठीक है, और इसके कितने ही कार्य होते हैं? सबसे पहला कार्य क्या होता है? यह नक्सलवादी एरिया में रखे जाते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला, जितने भी नक्सली क्षेत्र है सभी में रखी जाती है, मध्य प्रदेश वगैरह में। ठीक है, और इसका नंबर 2 इसका कार्य होता है, आपके जितने भी ऑपरेशन किए जाते हैं यह सीआरपीएफ वगैरह के आधार पर किए जाते हैं। ठीक है, और जितने भी दोस्तों आपको किसी भी तरीके से कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो इसमें इसका कार्य होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एसएसबी के बारे में। एसएसबी जो होती है यह सीमा सीमा सशस्त्र बल। एसएसबी का जो कार्य होता है यह सीमा सशस्त्र बल के अंदर रखी जाती है। ठीक है दोस्तों, एसएसबी सीमा सशस्त्र बल यह नेपाल बॉर्डर, सिक्किम वगैरह में, यानी नेपाल बॉर्डर का जो एरिया होता है ये वहां पर रखे जाते हैं। अब बात करेंगे हम सीआईएसएफ की। सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। सीआईएसएफ वाले जो होते हैं आपके जितने भी हमारे देश के अंदर जितने भी औद्योगिक कार्य होते हैं उन सभी के अंदर सीआईएसएफ का कार्य, जैसे कि मेट्रो, एयरपोर्ट और जितनी भी सरकारी संपत्ति, आपके नेतागण, जितने भी अधिकारी और नेतागण होते हैं उन सभी की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए, और आपकी जो है मतलब जितने भी एयरपोर्ट की संपत्ति होती है उससे संबंधित जितने भी सरकारी उद्योग होते हैं, ठीक है, वहां सीआईएसएफ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और एनआईए का कार्य होता है आपका किसी भी तरीके कोई गतिविधि देश के अंदर हो रही है, आतंकी गतिविधि, ठीक है, या किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि जो हमारे देश की साइबर सुरक्षा के लिए काफी खतरा बन चुकी है, वहां एनआईए का कार्य होता है, छापेमारी का कार्य करती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम एसएसएफ के बारे में।
यह एसएसएफ जो है पैरामिलिट्री में यह टॉप फोर्स में आती है एसएसएफ, ठीक है। और इसमें एक फोर्स आपकी और बच गई, वो बच गई आपकी आईटीबीपी। आईटीबीपी का क्या कार्य होता है? आईटीबीपी वालों का जो कार्य होता है वह दोस्तों, इनका कार्य होता है जो नेपाल बॉर्डर का एरिया होता है, वो सॉरी जो आपका तिब्बती क्षेत्र जैसे कि चीन सीमा, चीन की जो सीमा होती है सारी सीमाओं पर तिब्बत क्षेत्र में, यानी भारतीय तिब्बत बॉर्डर फोर्स यानी आईटीबीपी बॉर्डर पुलिस, ठीक है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस भी हम कह सकते हैं, इनका कार्य वहां होता है जो आईटीबीपी वालों का होता है, ठीक है। यह चीनी सीमा पर रखी जाती है। कुछ एरिया ऐसे होते हैं सीमा सशस्त्र बल के, यानी हमारे देश की हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में, तो इनकी सभी फोर्स के यानी बीएसएफ के, सीआरपीएफ के, एसएसबी के, एनआईए के, एसएसएफ के, ऐसा नहीं है कि जो बंदा भर्ती हो गया उसको बॉर्डर पर ही रखा जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है कि हमारे देश के अंदर चारों तरफा आपके सेंटर फैले हुए हैं इनके सभी फोर्स के, ठीक है दोस्तों। इसलिए सभी फोर्स में आपको होम जोन भी मिल जाता है, जैसे कि सीआईएसएफ में होम जोन, आईटीबीपी में होम जोन मिलता है, आपका एसएसबी में भी होम जोन मिल जाता है। इसलिए आप के लिए बहुत ही, जितने आप अच्छे नंबर लाते हैं, आपका एग्जाम 160 नंबर का होता है, 160 नंबर में यदि आप 140 प्लस ले आते हैं तो आपको अच्छी फोर्स मिल सकती है, जैसे कि आपकी एनआईए, सीआईएसएफ और आपकी आईटीबीपी, ठीक है। फोर्स तो सारी ये अच्छी है, लेकिन दोस्तों आपके जितने अच्छे नंबर आएंगे उसी आधार पर आपको सभी कैटेगरी दी जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने आपको इसकी कंप्लीट जानकारी दे दी। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन को पूछना हो तो मुझसे कमेंट कर जानकारी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।